आज है 5 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 15 से 20 दिसंबर के बीच लग सकती है आचार संहिता, महापौर दावेदारों को वार्ड आरक्षण का इंतजार। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू की जाएगी। विभागीय सूत्रों की माने तो 15 से 20 जनवरी के बीच इसे लागू किए जाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट 11 दिसंबर को फाइनल कर ली जाएगी। आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। इन बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख तक निःशुल्क इलाज। आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत अब 70+ बुजुर्गों को 5 लाख तक निःशुल्क इलाज किया जाएगा। योजना के तहत कार्ड बनना शुरू हो गया है। यहां पर विभागीय अधिकारियों के पास तकनीकी पेच ये सामने आ रहा है कि आखिर जांजगीर चांपा जिले में कितने 70+ बुजुर्ग हैं, इसका सही डेटा नहीं मिल पा रहा। 5वीं 8वीं की परीक्षा मार्च 2025 से फेल होने पर देनी होगी सप्लीमेंट्री। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए एक बार फिर से 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा की शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान 2024-25 सत्र से ही 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी क्षेत्रों में सबके लिए आवास मिशन। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तेजी से पूर्ण किए आवासों और योजना में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत सरकार की ओर से राज्य के लिए 15,000 नए आवास स्वीकृत किए गए। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 15,000 नए आवासों की मंजूरी दी। बिना अनुमति निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स की खैर नहीं, स्वास्थ्य विभाग बना रहा कुंडली। पैरामेडिकल व बीएमएस की डिग्री लेकर शहर सहित आसपास के गांव में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स की स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुंडली बनाई जा रही है। एक प्रोफार्मा में इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो ऐसे डॉक्टर्स का समय समय पर सामाजिक सरोकार और शासन के द्वारा आमजन को दिए जाने वाली चिकित्सा सुविधा के लिए उपयोग किया जाएगा। शहादत दिवस पर 8 से 10 दिसंबर तक आयोजन। सोनाखान में याद किए जाएंगे अमर शहीद वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में शहादत दिवस पर सोनाखान में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्देश भी दिए गए। पहली बार राजधानी में शानदार प्रोजेक्ट। रहेजा ग्रुप अपने प्रीमियम रेजिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट रहेजा निर्वाणा के तीसरे सीजन का भव्य शुभारंभ करने जा रहा है। राजधानी के कचना स्थित इस बेहतरीन प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के तीसरे फेज का शुभारंभ 6, 7 और 8 दिसंबर 2024 को किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण यहां आने वाला मिनी वाटर पार्क है। 300 पदों पर होगी भर्ती। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 6 दिसंबर को। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र नारायणपुर में 6 दिसंबर को 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन सुबह 11 बजे से सायं 3 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में स्थान सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा के सभा कक्ष कलेक्ट्रेट बिल्डिंग नारायणपुर में किया जाएगा। अवैध कब्जा हटाने वार्डवासियों ने शिक्षक के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजापुर में नगर के वार्ड क्रमांक 10 के वार्डवासियों ने अवैध कब्जा और अतिक्रमण किए जाने के विरोध में शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, वार्डवासियों ने इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर से कर कार्रवाई की मांग की। वार्ड क्रमांक 10 के वार्डवासियों ने शिक्षक मोहन तोगर के द्वारा अवैध तरीके से 2 मकान बनाकर कब्जा किया गया। नगरीय निकाय में अनिश्चितकालीन हड़ताल, अपनी मांगों पर अड़े कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हैं। कर्मचारी संघ की मांग है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वे आंदोलन पर डटे रहेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद समेत सभी निकायों के काम प्रभावित हो रहे हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने की अधिकारियों के साथ बैठक, सरकारी योजनाओं को लेकर की चर्चा। राज्यपाल रमेन डेका आज धमतरी जिले के प्रवास पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों से बैठक लेकर शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर सुनिश्चित किया जाए।
दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, बीजेपी के 1 वर्ष के कार्यकाल को बताया पूरी तरह से विफल। जिले के राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। दीपक बैज ने मंगलवार को 3 धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और कहा कि धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम है, क्योंकि धान खरीदी केंद्रों में सरकार ने किसानों के लिए न तो पानी की व्यवस्था की और न ही मालों की। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती पर लगी रोक हटी, सिर्फ शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलेगी छूट। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई। मामले में हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया गया। शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट दी जाएगी। 4 IFS अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2022 बैच के ट्रेनी भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न वन मंडलों में उप वन मंडलाधिकारी के पद पर नियुक्त किया। इनमें दुगली वन परिक्षेत्र के दीपेश कपिल, माकड़ी वन परिक्षेत्र के नवीन कुमार, माचकोट वन परिक्षेत्र के वेंकटेशा MG और रेंगाखार वन परिक्षेत्र के अभिषेक शामिल हैं। अगले सप्ताह जारी होगा विज्ञापन। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 8, एसोसिएट प्रोफेसर के 12 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 31 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। अगले सप्ताह विज्ञापन जारी होंगे। वहीं दूसरी ओर 60 पदों की पुरानी भर्ती, जिसके लिए आवेदन मंगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 54 नेताओं के केस होंगे वापस, इनमें मंत्री विधायक भी। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज राजनीतिक प्रकरण को साई सरकार खत्म करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा नेताओं पर दंगा भड़काने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने और अफसरों से विवाद करने का आरोप लगाकर अलग अलग जिलों में 134 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। इनमें 54 केस खत्म किए जाएंगे। फिंगल का असर खत्म। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन बढ़ेगी ठंड, 4 डिग्री तक लुढ़केगा रात का पारा। फिंगल तूफान का असर खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने लगा है। इसमें अब रात में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों तक रात के तापमान में लगातार गिरावट का दौर रहेगा। इससे राज्य के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मेयर को जनता ही चुनेगी और वही हटाएगी, सरकार ने जारी किया अध्यादेश। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार शहर सरकार चुनने की पूरी जिम्मेदारी जनता के हाथों में आ गई। नगर पालिका में पार्षद से लेकर महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अब सीधे जनता के वोट से होगा। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव में बदलाव को लेकर राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न को लेकर कोरबा में विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ विश्व सनातन संस्कृति रक्षा मंच के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन निहारिका क्षेत्र के नेताजी सुभाष चौक पर हुआ, जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और बांग्लादेश की सरकार की नीतियों की निंदा की। इस तारीख से शुरू होगी CBSE की बोर्ड परीक्षाएं। CBSE की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी। परीक्षा में अभी करीब 2.5 महीने का वक्त बचा है। इन 75 दिनों में डेली क्लास अटेंड कर कॉन्सेप्ट और डाउट्स क्लियर करते हुए टाइम मैनेजमेंट के साथ परीक्षा की करें तो बड़ी तैयारी सफलता मिल सकती है। परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए साक्षात्कार 17 दिसंबर को। 15 पदों के लिए 45 अभ्यर्थी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परिवहन विभाग में परिवहन उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए साक्षात्कार 17 दिसंबर को होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वर्गवार और उपवर्गवार 45 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अबूझमाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि नारायणपुर और कोंडागांव जिले से DRG और BSF की टीम को नक्सलियों के कोर इलाके में भेजा गया था। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हुई। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया। बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में हुई, जिसमें पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को समाप्त किया गया। सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट को गलत माना गया है। तीरंदाजों को मुखिया का बड़ा तोहफा, SECL खर्च करेगा करोड़ों रुपए।
बिलासपुर जिले के धनुर्धारियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश मुखिया के आदेश पर SCCL ने तीरंदाजों की प्रतिभा को पहचान देने 2.5 करोड़ का ऐलान किया। कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर SCCL ने जिले के तीरंदाजों के समग्र विकास को लेकर हर संभव मदद का वादा भी किया। रायपुर में बनेगा दिव्यांग पार्क, पंडरी मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग। रायपुर में नए साल ने कई पब्लिक को कई विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। रायपुर के अवंती विहार में दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा, जिसमें दिव्यांगों की सुविधाओं के अनुरूप चीजें शामिल होंगी। साथ ही पंडरी कपड़ा मार्केट में लगने वाले जाम और ट्रैफिक को देखते हुए मल्टी लेवल पार्किंग तैयार की जानी है। वहां WRS से मंदिर हसौद, छेरी खेरी तक बाईपास अप्रोच रोड की सुविधा मिलेगी।